औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब। इससे पहले हम माज़ी में सलासी मुजर्रद पढ़ चुके हैं, जिसके मानी होते हैं तीन हर्फ जो फ़िक्स हों। अब सलासी मज़ीद फ़ी किसे कहते हैं? सलासी मज़ीद फ़ी जो तीन हर्फ से ज़्यादा हो, क्योंकि सलासी मुजर्रद का मानी जो तीन हर्फ वाले हों, और सलासी मज़ीद फ़ी ये भी माजी में ही आते हैं और ये तीन हर्फ से ज़्यादा होते हैं। तो सलासी मज़ीद फ़ी के कुल 8 अबवाब हैं, जिनमें से आज हम पहले 2 पढ़ेंगे, बाब इफ़ाल और बाब तफ़ील। जब हम सलासी मुजर्रद पढ़ते हैं तो उसका पहला सीगा याद करवाया जाता है, जैसे फ़ाला, ये इसका पहला सीगा है क्योंकि ये उसकी बुनियाद होती है। लेकिन जो सलासी मज़ीद फ़ी है, इसकी बुनियाद इसका मस्दर होता है, जो हम आम तौर पे उर्दू में भी बोलते हैं। जैसे इफ़ाल के वज़न पे इकराम, एहसान, ईमान, इनाम, ये सारे हम बोलते हैं। इस तरह तफ़ील के वज़न पे तस्दीक, तालीम, तस्लीम, तकज़ीब, ये सारे हम तफ़ील के वज़न पे बोलते हैं। तो इसलिए सलासी मज़ीद फ़ी का मस्दर याद करवाया जाता है और सलासी मुजर्रद का पहला सीगा जो कि फ़ाला है वो याद करवाया जाता है। तो अब हमें ये सलासी मज़ीद फ़ी की ज़रूरत क्यों पेश आती है? पहली बात तो ये है कि किसी फ़ेल लाजिम को फ़ेल मुतअद्दी बनाने के लिए सलासी मज़ीद फ़ी में बाब इफ़ाल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक लफ्ज़ है खरजा, इस सलासी मुजर्रद में आता है खरजा, वो निकला। तो जब ये बाब इफ़ाल में अफ़ाला के वज़न पे आएगा तो बन जाएगा अखरजा। खरजा का मायनी है वो निकला, अखरजा का मायनी उसने निकाला। तो अब यहाँ देखते हैं खरजा ये फ़ेल लाजिम है, जब ये बाब इफ़ाल में अफ़ाला के वज़न पे गया तो ये फ़ेल लाजिम से फ़ेल मुतअद्दी बन गया, इसलिए हमें बाब सलासी मज़ीद फ़ी की ज़रूरत पेश आई। और दूसरी वजह यह है कि जब हम सलासी मुजर्रद में की बात करते हैं तो उनमें ना अल्फाज मिलते हैं, ना मायने मिलते हैं, ना उनकी खासियत मिलती है। इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं, जैसे सलासी मुजर्रद का एक लफ्ज़ है नफ़क़ा। ये कुरान मजीद में तो नहीं इस्तेमाल हुआ सलासी मुजर्रद में, लेकिन इसका मायनी वैसे मुनाफ़िकत के तौर पे आता है, नफ़क़ा, क्योंकि ये सलासी मुजर्रद में आ। लेकिन जब ये बाब इफ़ाल में अफ़ाला के वज़न पे अनफ़क़ा बनेगा तो उसका मायनी खर्च करने में आएगा। ये कुरान मजीद में आया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो खर्च करते हैं जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने उनको दिया। तो इसलिए इस तरह हम देख सकते हैं जो लफ्ज़ था पहले ये नफ़क़ा था, बाद में जाके अनफ़क़ा बन गया। इसके मायनी पहले मुनाफ़िकत के थे, बाद में जाके इसके मायनी खर्च करने में आ गए। अब ये सलासी मज़ीद फ़ी के जो अबवाब हैं ये ख़ासियत के एतबार से बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इनमें से 8 अबवाब जितने भी हैं अबवाब, इनमें से हर एक बाब की अपनी अपनी ख़ासियत है। यानी जो भी लफ्ज़ इनमें से इन बाब के वज़न पे आएगा वो हर एक अपनी अपनी ख़ासियत रखेगा। तो बाब इफ़ाल का जो माज़ी है वो अफ़ाला है। यहाँ पे हम देखते हैं हरूफ़ असली 3 थे, फ़ाइन लाम फ़ाला, लेकिन यहाँ पे अलिफ ज़ायद लग गया तो ये सलासी मज़ीद फ़ी बन गया। इस तरह बाब तफ़ील में फ़ाला, ये तशदीद का मतलब है ये आइन 2 दफ़ा पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पे फ़ा आइन लाम यह हरूफ़ असली, और ये वाला जो आइन है ये ज़ायद लगा हुआ है तो ये भी सलासी मज़ीद फ़ी में आएगा। तो इसके वज़न पे जो भी लफ्ज़ आएंगे वो सलासी मज़ीद फ़ी में कहलाएंगे, सलासी मज़ीद फ़ी आएंगे। जैसे अनामा युनीमु इनामुन, इस तरह ईमान आमना युमिनु ईमानुन। जब ये लफ्ज़ था मुजर्रद में, सलासी मुजर्रद में अमीना, तो इसका मायनी था वो अमन में हुआ, लेकिन जब ये माजी में गया आमना तो इसका मायनी हुआ वो ईमान लाया, आमना युमिनु ईमानुन। इसी तरह फ़अला युफ़अलु तफ़ीलुन, इसके जगह पे अगर हम ये वज़न है तो इसकी जगह पे हम अगर करें सद्दक़ा युसद्दिक़ु तस्दीक़ुन, तो ये बाब तफ़ील में आएगा, सद्दक़ा युसद्दिक़ु तस्दीक़ुन। अब इन बाब के अपने अपने इस्मुल फ़ाइल भी हैं। जैसे बाब इफ़ाल का जो इस्मुल फ़ाइल है वो है मुफ़इलुन के वज़न पे आता है। जैसे अखरजा युखरिजु इखराजुन, ये बनेगा मुखरिजुन। असलहा युस्लिहु मुस्लिहुन। इस तरह आमना युमिनु ईमानुन से बनेगा मुमिनुन, ये इसका बाब इफ़ाल के इस्मुल फ़ाइल हैं। इस तरह बाब तफ़ील का जो इस्मुल फ़ाइल है वो मुफ़अइलुन के वज़न पे आता है। जैसे सद्दक़ा युसद्दिक़ु तस्दीक़ुन, तो बनेगा मुसद्दिक़ुन। अल्लमा युअल्लिमु, इससे बनेगा मुअल्लिमुन। लेकिन इनका इसमें मफ़ूल बनाना तो ये जो ऐन कलमा है इसके ऊपर ज़बर दे देंगे, मुखरिजुन से मुखरजुन बन जाएगा। इस तरह इन बाब के अपने अपने अमर भी हैं। जो बाब इफ़ाल का अमर है वो अफ़ील के वज़न पे आता है, अफ़ील। इस तरह अखरिज, कुरान मजीद में इसकी मिसाल है औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या इब्राहीमु आरिज़ अन हादा। अब ये आरिज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है,
आरिज़, या इब्राहिम आरिज़ अन हादा। ये था पहले आरज़ा युरिज़ु एराज़ुन, ये हम उर्दू में भी लफ्ज़ बोलते हैं एराज़। या इब्राहिम आरिज़ अन हादा, तो ये आरिज़ इसके वज़न पे अफ़ील के वज़न पे बना हुआ है, अमर बना हुआ है। हमें अमर की पहचान पता है कि इसके आखिर में जज़म आती है, और ये जो अलिफ़ है इसके लिए जो सलासी मुजर्रद में अमर बनता है उसका तरीका ये है कि जो अलिफ़ पढ़ने के लिए लगाते हैं उसके नीचे या तो ज़ेर आती है या पेश आती है ऊपर, लेकिन जो बाब इफ़ाल का अमर है इसके ऊपर हमेशा ज़बर आती है। इस तरह बाब तफ़ील का जो अमर है वो फ़ाइल के वज़न पे आता है। इसकी भी मिसाल है कुरान मजीद में, फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, ये सब्बिह आया, सब्बिह, इसमें भी अमर की पहचान आखिर में जज़म है, लेकिन यहाँ पे अलिफ़ शुरू में पढ़ने के लिए इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अलिफ़ हम तब लगाते हैं क्योंकि जो फ़ा के ऊपर जैसे जज़म है, अगर हम अलिफ़ ना लगाएं तो ये इस तरह पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए हम अलिफ़ लगाते हैं साथ पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हरफ है उसके ऊपर पहले ही ज़बर है तो ये पढ़ा जाएगा, इसलिए अलिफ़ यहाँ पे नहीं लगी हुई। तो ये फ़ाइल के वज़न पे सब भी इस्तेमाल हुआ, तू तस्बीह कर। तो ये बाब के अमर और इस्मुल फ़ाइल भी हैं। और जहाँ तक ख़ासियत की बात है तो इनमें से हर एक बाब की अपनी अपनी ख़ासियत है। जैसे बाब इफ़ाल की जो ख़ासियत है ये किसी का यकमुश्तगी इसमें पाई जाती है, यानी किसी काम का एहतमाम के बगैर होना। इस तरह इसके बरक्स बाब तफ़ील की जो ख़ासियत है वो एहतमाम के साथ किसी चीज़ का होना जिसमें तदरीजन कोई काम हो। जैसे कुरान मजीद में आया नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अनज़ला तौरात वल इंजील। अब कुरान मजीद दो अल्फाज लाया अनज़ला और नज़्ज़ला, इन दोनों का जो मादा है वो नून ज़े लाम है, नून ज़े लाम। एक बाब इफ़ाल में गया हुआ है और एक बाब तफ़ील में गया हुआ है। अफ़अला के वज़न पे अनज़ला और फ़अला के वज़न पे नज़्ज़ला। अब कुरान मजीद ने तौरात और इंजील के लिए लफ़्ज़ अनज़ला बोला, तो इसका मतलब बाब इफ़ाल में गया, और बाब इफ़ाल की ख़ासियत यह है कि इसमें तदरीज नहीं पाई जा रही कि ये काम यकमुश्तगी में हो रहा। तो इसका मतलब तौरात और इंजील अल्लाह ताला ने एक ही बार में नाजिल की हैं क्योंकि वो इनके वज़न पे आ रहा। इस तरह नज़्ज़ला कुरान मजीद ये लफ़्ज़ जो है कुरान मजीद के लिए इस्तेमाल हुआ नज़्ज़ला, ये नज़्ज़ला बाब तफ़ील में है और इसकी ख़ासियत है किसी काम का एहतमाम के साथ होना। तो इसका मतलब कुरान मजीद अल्लाह ताला ने एहतमाम के साथ मौके की मुनासिबत से आहिस्ता आहिस्ता 23 साल में नाजिल किया। लेकिन सूरतुल क़दर में कुरान मजीद के लिए अनज़ला भी इस्तेमाल हुआ, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से कुरान मजीद आसमान दुनिया तक एक ही बार उतारा, लेकिन आसमान दुनिया से ज़मीन तक आहिस्ता आहिस्ता एहतमाम के साथ मौके की मुनासिबत से नाजिल किया। तो इस वजह से ये बाब अपनी ख़ासियत के एतबार से बहुत अहमियत के हामिल है। आज गए हमारे पहले दो बाब मुकम्मल हुए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए।